नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह धर्म और अधर्म पर है, सत्य और असत्य पर है, सनातन धर्म पे है। आज संसार में एक मुद्दा बहुत ज्यादा उठा हुआ है, भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर को लेकर उस पर राजनीति भी हो रही है। परंतु दोस्तों, आप सब सनातनीय जो हिंदू अपने आप को मानते हैं एवं सनातनीय मानते हैं, वह इस वीडियो को फुल देखे और बतावे का मत क्या है। साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें, जैसे ऐसी रहस्यमयी एवं ज्ञान की चर्चा आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज संसार में जो बात करने जा रहे हैं, चारों तरफ सत्य असत्य अधर्म धर्म की बातें चल रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सनातन धर्म को ना जानने वाले, ना मानने वाले और उनके विरोध करने वाले भगवान जी ने एवं हमारे सत्ग्रंथों ने यह प्रमाणित किया है, यह सारे असुर एवं राक्षस होते हैं। जैसे भगवान राम जी के मंदिर को लेकर इस समय मोदी को क्या क्या नहीं बोला जा रहा है, सनातन धर्म को क्या नहीं बोला जा रहा है, राजनीति के द्वारा राजनेताओं ने क्या क्या उस पर आक्षेप नहीं लगाए हैं, यह सब आप भली भांति जानते हैं। इसी पर कुछ संत महात्मा भी राजनीति कर रहे हैं एवं यह भी कह सकते हैं कि वह ढोंग पाखंड भी कर रहे हैं, न जानने का कारण ऐसा काम कर रहे हैं, अपने ज्ञान अभिमान या अहंकार की वजह से ऐसा कह रहे हैं। इस समय शंकराचार्य के पीठाधीश्वर लोग भी इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि भगवान राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है, ये अवैध है। तो आप सब स्वयं सोचें और हमको भी बतावें कि सही क्या है। दोस्तों इसी बात पर बात करते हैं। दोस्तों चारों शंकराचार्य जो हैं वह भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा पर आपत्ति जना रहे हैं एवं विरोध कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। दोस्तों हम किसी की बुराई नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं, परंतु सत्य बोलने में आलोचना आती है और बुराई होती है। तो क्या आप सब इस बात पर सहमत हैं जो बातें बोली जा रही है? आप सबको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी को निमंत्रण भी दिया गया था। पहले अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बातें देखते हैं कि कहने का था तात्पर्य कि भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का होने जा रहा है जो कार्यक्रम, वो धर्म विरुद्ध है, हम शास्त्र नियमों के विरुद्ध है। वह बोलते हैं कि शंकराचार्य का यह विधि है कि वह शास्त्रों के विधानों का नियमों का पालन करें। उनके कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि वहाँ जो कार्य हो रहा है वह शास्त्र विरुद्ध है। दूसरी है मंदिर पूरा बना नहीं और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। जो उत्तराखंड के ज्योतिषपीठ शंकराचार्य की आपने बात सुन रहे हैं, तो दोस्तों यह बात इन्होंने बोली थी। आप एक बात सोचे, जो श्री आदि शंकराचार्य जी थे वह एक दिव्य पुरुष एवं ईश्वर की अवतार ही थे। उनके जीवन में काल में 17 वर्ष के अंदर ही सभी ग्रंथों को निचोड़ डाला और उन्होंने ग्रंथों को 17 साल के समय ही लिख डाला। उस समय जो हो रहा था, वेदों का इस धरती पर निरासत हो रहा था। चारों तरफ मुसलमान और इस्लाम, ईसाई, बौद्ध अपने अपने धर्मों को लेकर चल रहे थे। सनातन धर्म को जो वेद थे वह बिल्कुल उपलब्ध हो रहे थे। तब परमात्मा ने शंकराचार्य जी को इस धरती पर भेजा। उन्होंने 17 वर्ष के अंदर ही सभी ग्रंथों की रचना की और उन्होंने पुनः वेद की पूरी धरती पर प्रचार किया। उनके दिव्य काल में ऐसी ऐसी स्थितियाँ रही हैं, देखा जाए वह चमत्कार और हर चीज को अपनाए थे। दूसरी बात, शंकराचार्य जी की जितनी भी सदग्रंथ है वह सब संसार के लिए बनाई गई थी, वह घर गृहस्थ वालों के लिए भी बनाई गई थी। परंतु उन्होंने जब सभी ग्रंथों की रचना कर ली तो अंत में उन्होंने सोचा कि हमने तो कोई ज्ञान पर ग्रंथ लिखा ही नहीं। तब उन्होंने परमात्मा की इच्छा से एक सदग्रंथ लिखी जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। अगर आप लोग विवेक चूड़ामणि को उठाकर पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि उनमें उन्होंने क्या लिखा है। रह गई भाई आदि शंकराचार्य के जो मुक्तेश्वरानंद जी बोल रहे थे,
तो शास्त्र विरुद्ध कोई कार्य नहीं होता। इससे भी बड़े बड़े शास्त्रीगण वहाँ पर आएंगे और उस बात को लेके चलेंगे। कभी भी गर्भगृह बनने के बाद वह खाली नहीं छोड़ा जाता, चाहे मंदिर पूरी बनी हो या आधी बनी हो, उस पर काम चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, वह बात अलग हो गई। लेकिन गर्भगृह छोड़ा नहीं जाता है। जैसे ही गर्भगृह बन के तैयार होता है, वहाँ मूर्ति की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाना चाहिए। वहाँ पर पूजा पाठ की आरंभ हो जाना चाहिए। यही शास्त्र कहता है और यही धर्म भी कहता है। अब चूंकि यह कारण इसलिए है, जब गर्भगृह को आप खाली रखेंगे तो वहाँ पर असुरों एवं राक्षसों का वास हो जाएगा, मतलब नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा, जो आगे चल के वहाँ पर रहने वालों के लिए या जो काम करते हैं उनके लिए बहुत विपत्ति खड़ा कर सकता है। अब सब जानते हैं पाताल लोक जो होता है वहाँ असुरों और राक्षसों का होता है। इसी प्रकार से गर्भगृह मतलब धरती के अंदर जब देखेंगे तो लावा अनेक प्रकार की खनिज जो हमारे प्रयोग के लिए है ही नहीं, वैसे ही गर्भगृह में जैसे ही तैयार होता है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा एवं मूर्ति स्थापना हो जानी चाहिए। यही शास्त्र कहता है और यही नियम है। दूसरी बात है दोस्तों कि मोदी कोई धर्म विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा है। वह परमात्मा की इच्छा और उनकी मेहरबानी उन पर हुई है और उनके द्वारा परमात्मा सनातन धर्म को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो उसको कोई भी इस सृष्टि में या धरती पर कूदना क्यों ना करे, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, जितने भी ये शंकराचार्य हैं ये अधर्मी, पापी, अकुकर्मी हैं। जब भी धर्म या सनातन धर्म ऊंचा पद पे उठता है तब ऐसे पापी अधर्मी उनको रोकने के लिए आगे आते हैं, परंतु रोक नहीं पाते हैं। आप पूर्व अवतारों में भी देखे होंगे, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी के समय भी ऐसे बहुत से लोग आए हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से यह भी परमात्मा का कार्य पूर्ण होगा, इसका भी कोई बाल नहीं बांका कर सकता। अब बात करते हैं जगन्नाथपुरी की शंकराचार्य की बात, निश्चलानंद की। वहाँ आखिर प्राण प्रतिष्ठा में क्या बोल रहे हैं? उनके कहने का अर्थ यहाँ पर है भारत के प्रधानमंत्री होंगे, यहाँ पर गर्भगृह में होंगे और मूर्ति को स्पर्श करेंगे। उनके कहने का यहाँ पर है कि उसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। उनका भी यही कहना है कि वह शास्त्र सम्मत विधान से नहीं है। अब बताइए, उनका यह भी कहना है विरोध नहीं करेंगे और जाएंगे भी नहीं। तो यहाँ विरोध नहीं है तो क्या है? तो दोस्तों इनका भी यही कहना है। आप लोग स्वयं बताएं, सनातन धर्म उस राम मंदिर को लेकर कितने वर्षों तक हम जैसे सत्य सनातन धर्मी एवं हिंदू धर्म कट्टर सत्य पे चलने वाले संत महात्माओं की हत्या एवं उनको कितना प्रताड़ित किया गया, मारा गया, शंकराचार्य लोग बता रहे हैं, बोल रहे हैं। वही राजनेताओं भी बोल रहे हैं। ये राजनेता थे जब उस मंदिर पर कुछ कार्य होता, एक्शन होता, तो ऐसी शंकराचार्य लोगों पर लाठी और डंडा चलाई जाती। आज जब सनातन धर्मों पर चलने वाले जब हिंदू लोगों को यह पक्ष मिला है और एक सौभाग्य की प्राप्ति हुई, तब भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा एवं मूर्ति स्थापना हो रही है। हम लोग की सौभाग्य है। देखा जाए तो यहाँ पर सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए हम सबको आगे ही रहना चाहिए। भारत को विश्व गुरु बनाना है। जब हमारे देश में आक्रांताओं ने हर तरफ से विनाश किया, हमारे धर्म को नाश किया और सदग्रंथों को जला दिया, यूनिवर्सिटी आप सब जानते हैं कि कितनी हमारे प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ थे जिसमें हर प्रकार की इलाज और वैदिक धर्म थे, लेकिन सबका विनाश किया इन सब लोगों ने। तो आप अब स्वयं सोचें दोस्तों कि आज जो यह सब बोल रहे हैं एवं राजनीति खेल रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है? मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सनातन सच्चे सनातनी होने के कारण भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हमें कमेंट में बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं इसके आगे के एपिसोड में। नमस्कार। चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबा दें। जय श्री राम।